तुम अभी तक बेड में हो, उठो, तैयार हो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बहुत मैं नहीं जा सकती, 3 दिन के लिए जा रहे हैं आप, प्लीज अकेले चले जाओ। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो, मीटिंग के बहाने हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और तुम्हारे बगैर ट्रेवल करने की आदत मेरी, मिस करता हूँ तुम्हें। एक तबीयत ठीक नहीं बाबा। अच्छा बात सुनो, मेडिसिन ले लो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रहा, तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। उठो उठो, चलो, मैं ख्याल रख लूंगा ना तुम्हारा। उठो चलो, तुम्हारी पैकिंग भी कर देता हूँ। उठो चलो। पकड़े गंदे अंदर दर्द हजारा। आप जानते हैं फवाद, आप एक बहुत अच्छे शौहर हैं। मुझ में और सारा में तो खामियां हो सकती हैं, लेकिन आप में सिर्फ खूबियां हैं। पैकिंग कर लो, सुबह जल्दी निकलना है, रात काफी हो गई है। कौन सा कलर पहनूं? जो भी पसंद है पहन लो, कुछ गर्म कपड़े रख लेना। वो तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, इस्लामाबाद से शॉपिंग कर लेंगे। तो फिर ये तो हमारा हनीमून हुआ। तुम नहीं जानती, मैं ये सब कुछ सारा की मोहब्बत में और उसके कहने पर कर रहा हूँ। तुम ये हकीकत तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि हमारा रिश्ता अब बदल चुका है? मैं नहीं मानती। लेकिन दुनिया की नजर में तुम मेरी और मैं तुम्हारी सौतन हूँ। हाँ लेकिन फरवा मैं नहीं समझती ना, मैं तो तुम अपनी बहन समझ। अच्छा प्लीज, ये अच्छा बनने की एक्टिंग ना खत्म कर दो। ना हम दोस्त हैं और ना ही बहनें। ये बात तुम समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और मेरे लिए भी। अब हम दोनों सिर्फ फवाद की बीवियां हैं, और फवाद की बीवी होने के नाते मैं अपने हकूक लेना जानती हूँ। कौन छीन हो जाता है हक तुमसे फरवा? तो फिर क्यों बहाने बहाने से मेरे और फवाद के बीच में आ जाती हो? जब जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी वजह से उनके कदम मेरी तरफ रुक जाते हैं। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना मुझसे, तो प्लीज हम दोनों के दरमियान से चली जाओ, प्लीज। क्या गलत सोचती हो तुम मेरे बारे में? हाँ सोचती हूँ मैं, और तब तक सोचती रहूंगी जब तक फवाद की और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी। प्लीज थोड़ा सा ब्रेक दे दो, प्लीज। चली जाओ हम दोनों के दरमियान से, जान छोड़ दोगी हमारी। और हाँ सुनो, कल इस्लामाबाद जा रही हूँ मैं, तो प्लीज फोन कर करके ना उसकी जान मत खाना कि उसका मूड ही खराब हो जाए। मैं आप ही के पास आ रही थी। शादी के बाद मैंने कोई ऐसा सफर नहीं किया जिसमें तुम मेरी हम सफर में बनी। तुम्हारे घर जाने की आदत नहीं मुझे। बहुत कुछ वक्त के साथ बदल जाता है ना फवाद। चीजें बदलती अच्छी लगती हैं, इंसान नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बदल गई हूँ, आप बदल गए।
हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थोड़ी है कि वक्त के साथ बदल जाए। मैं आपको हर मोड़ पर यहीं मिलूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मोहब्बत कमजोर साबित होगी और किसकी मजबूत। मुझे पूरा यकीन है हमारी मोहब्बत पर, और सब कुछ बदल सकता है लेकिन हमारी मोहब्बत कभी नहीं। मोहब्बत के दावे तो हमेशा खोखले साबित होते हैं। हाँ, तो फिर इस बात पर भी यकीन रखिएगा, भले मैं आपके साथ जा तो नहीं रही, लेकिन आपके साथ वहीं मौजूद होंगी। तुम्हारी यही बातें फवाद को मेरा होने नहीं दे रही। जानता हूं तुम तो खुशबू बनकर मेरी रूह में बसी हो। I love you. तुमने जिस कांटों भरे रास्ते पर मुझे डाला है, उन कांटों की चुभन जब तक मैं तुम्हें महसूस नहीं करवाऊंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम रेडी हो? हाँ, आपका ही वेट कर रही थी। पर चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चले। अभी क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों इतना शाउट कर रही हो? क्या हुआ है? आपने जवाब को मेरा नंबर दे दिया। ये क्या अजीब हरकत है? ओहो, ओह आई एम सो सॉरी। वो जवाब था, मैं समझी तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसके पास तुम्हारा सेल फोन नंबर नहीं है, इसलिए मैंने दे दिया। वाह, बड़े वैल्यूज की बात करती हैं, अपने ऊंचे खानदान पर अकड़ती रहती हैं, और अपनी हरकतें देखें, घटिया लोगों से भी बदतर। मेरी बात सुनो, मेरे खानदान तक मत जाना, ठीक है? और वैल्यूज की बात तो तुम लोग करना ही नहीं। जिस तरह की तुम्हारे घर की यहाँ पे तरबियत है ना, मेरे एथिक्स भी वैसे ही होके रह गए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है, इसलिए मुझसे तमीज से बात करें। मैं आपकी बहू हूं, मुलाजमा नहीं हूं। बढ़िया ही बहू। जिस घर में आप जैसी सासें होती है ना, वहां पे बहुओं को कभी इज्जत मिल ही नहीं सकती। जाके देखे मेरी अम्मी को किस तरह बेटियों की तरह रखा है अपनी बहुओं को उन्होंने। वो बहुएं भी इज्जत के काबिल होती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसी सास वैसी बहू। इसलिए मैं आप दोनों में से किसी के मुंह लगना ही नहीं चाहती। थैंक यू सो मच। बदतमीज, जाहिल, घटिया लड़की। मैं देखूंगी तुम्हें। मेरा बस चले ना तो इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर कर दूं मैं भी यही चाहती हूँ, इसको निकाल के बाहर करें। अरे तो उसके मुंह लगती ही क्यों हो तुम? मैं इससे मुंह नहीं लगी, आप जानती नहीं है इसने क्या किया है। इसने जवाब को मेरा नंबर दे दिया। क्या? अरे तो उसका नंबर ब्लॉक करो, क्यों सुनती हो उसका फोन? अगर इसने वकार को बता दिया ना तो वो इसे नहीं तुम्हें कसूरवार समझेगा। नाक में दम करके रखती है मेरा। हाले ने तो वकार को, इस लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतनी रात में मुझे कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, आवाज समझ में नहीं आ रही। एक तो ये हेडफोन्स भी ना। हेलो, है ना? प्लीज मेरी बात सुनो, फोन बंद मत करना। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। शट अप। मुझे डिवोर्स देने के बाद किस हद से तुम मुझसे बात करना चाहते हो? मैं तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। खबरदार, आइंदा जिस तरह की कोई बात भी की तुमने तो, और अगर मुझे किसी और नंबर से फोन करने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना। आई समझ तुम्हें?
अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।